Good morning, students. This is KD sir once again. Today we are going to do the last section D of standard maths that held on 16/3/2023. Right? We already uploaded section A, B and C. अगर आपको नहीं मिला है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर विजिट कीजिए, और नहीं तो आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन डी। अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 49 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 15 hours. In the same river, it can go 25 kilometer upstream and 35 kilometer downstream in 10 hours. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Now let the speed of the boat in still water is x kilometer per hour and the speed of the stream is y kilometer per hour. अब speed of the boat downstream x plus y. Downstream का मतलब है पानी का जो बहाव है वो भी आपको साथ देगा, therefore प्लस हो जाएगा, राइट। एंड दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम विल बी x माइनस वाई। बहाव आपके अगेंस्ट में होगा तो बोट का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ टाइम t1 अगर दें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। अब ये जो है, नाउ इन द फर्स्ट केस इट टेक्स 15 आवर्स, बराबर है। तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड t2 इज इक्वल टू 49 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर ये देखिए 40 अपॉन एक्स माइनस वाई और 49 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। इन केस 2 25 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 35 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम ले लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा इक्वेशन 40m प्लस 49n इज इक्वल टू 15, 25m प्लस 35n इज इक्वल टू 10। नाउ multiplying equation 3 by 5 and 4 by 8 we can and subtract it। अब मैंने ये एलिमिनेशन मेथड से किया है, आपको जो मेथड से करना है आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी मेथड से, राइट। तो इस तरह मैंने क्या किया, जो m है उसको इक्वल कर दिया, 200m प्लस 245n इज इक्वल टू 75, 200m प्लस 280n इज इक्वल टू 80। माइनस करता गया, साइन चेंज किया तो आया माइनस 35n अपॉन इज इक्वल टू माइनस 5, n इज इक्वल टू 1/7 मिलता है, बराबर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 40m प्लस 49 इंटू 1/7, तो 7 7 49 हो जाएगा। 40m प्लस 7 इज इक्वल टू 15, 40m इज इक्वल टू 8 एंड दिस वे m इज इक्वल टू 8/40, तो m इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, बराबर। अब हमने जो एज्यूम किया था उसका वैल्यू ले लीजिए, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/5 ले लेते हैं, बराबर। अब ये 1/5 रखा, उसको अगर हम देखते तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा। 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/7 ले लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, आपको मिलेगा x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। दिस वे द स्पीड ऑफ द बोट विल बी 6 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम विल बी 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। आई होप यू गॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। As observed from the top of the 100-meter high hill, the angle of depression of the top of a tower is 30 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 45 degree. Now find the height of the tower and the distance between the base of a tower and the base of the hill, बराबर। तो अब यहाँ क्या है, आपको पहले तो डायग्राम जोड़ देना है। डायग्राम इसको आप देखिए, मैंने इसको फिर डिफाइन भी करना है। AC इज इक्वल टू हिल एंड ED इज इक्वल टू टावर। अब ED इक्वल टू BC, ये एक रेक्टेंगल जैसा दौड़ दो। फिर उसके बाद हमको जैसे दिया है एंगल A का जो डिप्रेशन टॉप ऑफ मतलब E पे क्या आएगा 30 डिग्री एंड दैट टू एट द D एंगल D पे पॉइंट D पे क्या आएगा 45 डिग्री। नाउ डॉटेड लाइन दौड़ना जरूरी है टू शो दैट इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। एलिवेशन में दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन डिप्रेशन में यू नीड टू शो द डॉटेड लाइन 30 एंड 45। नाउ इन ट्राइंगल ACP सबसे पहले 45 डिग्री जहाँ दिया होता है वो ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल ACD tan 45 इक्वल टू AC अपॉन CD, तो tan 45 1 हो जाता है इज इक्वल टू 100 अपॉन CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 100 मीटर, ये मिल गया। अब CD 100 मीटर मिलेगा तो BE भी 100 मीटर हो गया। इस तरह आपको ट्राइंगल ABE सॉल्व करने में यूज़ रहेगा। तो ट्राइंगल ABE में tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BE, 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 100
Therefore AB is equal to 100 upon root 3. AB is equal to 100 इंटू 1 अपॉन रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर, दैट इज 0.58। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा AB इज इक्वल टू 58 मीटर। नाउ टावर ED इज इक्वल टू BC है, राइट। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, BC इज इक्वल टू AC माइनस AP, दैट इज 100 माइनस 58, दैट इज 42 मीटर। Therefore height of the tower will be 42 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द CD क्या है, सेम रहेगा, दैट इज 100 मीटर। तो दोनों आंसर हमको आगे, दिस इज द थिंग। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 37 नंबर। अ कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having radius 6 cm and a height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cones of height 12 cm and radius 3 cm. Having a hemisphere shape on the top, find the number of such cones which can be filled with the ice cream. So जो बच्चों लोगों ने टेक्स्ट बुक के सम किए हैं, ये सारे ये पेपर में ज़्यादातर वैल्यूज़ चेंज किया है, कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, इसलिए आपको हमेशा सम पढ़ना ज़रूरी है, बराबर। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट बुक में डायमीटर दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस दिया है, वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन डायमीटर और रेडियस उन्होंने डायरेक्ट 12 को 6 करके दिया है, राइट। तो हाइट ऑफ द H1 सिलिंड्रिकल कंटेनर 15 सेंटीमीटर, रेडियस R1 ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द कंटेनर 6 सेंटीमीटर, रेडियस R2 ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द आइसक्रीम कोन 3 सेंटीमीटर एंड हाइट H2 ऑफ द कोन विल बी 12 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम, ये आपको देखिए सबसे शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। जब भी कुछ नंबर ढूंढना है, नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ ये, तो हमेशा क्या करना है, जो प्रिंसिपल है, मतलब जिस चीज़ को हमको पिघालना है, मेल्ट करना है या किसी में से लेना है, उसको ऊपर रखने का है, और जिस चीज़ का बनाना है उस तरह का वो एक नीचे रखना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और हमको कोन भरना है आइसक्रीम से, तो नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमको नीचे लगाना है, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h और नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² प्लस 2/3 πr³ दैट इज हेमिस्फीयर का। अब ये इसका वैल्यू डाल लीजिए, पाई कट कर दीजिए, आराम से धीमे से सॉल्व कीजिए। 36 × 15/36 प्लस 18 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10। दिस वे 10 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 थियरम में है और क्वेश्चन नंबर 39 कंस्ट्रक्शन है, जो आपको अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड पेपर ऑफ 10th स्टैंडर्ड held on 16th March 2023. So I hope you got it, और अगर कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।